ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भारत देश संतों की भूमि, देव भूमि, देवों के देव महादेव के अवतरण भूमि से जाना जाता है। जिस भूमि पर 365 दिन खुश रहने और खुशियाँ बांटने के लिए हर आए दिन भक्ति, तपस्या, श्रद्धा, आराधना की सरिता बहती रहती है। और आज हम एक महान पर्व महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे और इस आध्यात्मिक रहस्य को हमारे बीच साझा करने के लिए हमारे बीच है एक आदरणीय हस्ती, आदरणीय राजयोगी लक्ष्मी दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत इस डिवाइन पॉडकास्ट में स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जी, बचपन से लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार के रिचुअल्स को लेकर प्रश्न है, जैसे शिवरात्रि ही क्यों कहा गया है और व्रत उपवास की सही विधि क्या है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, अख के फूल, धतूरे का फल क्यों चढ़ाया जाता है, जल दूध का अभिषेक क्यों किया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे दिल में है और ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारी दीदी हमारे साथ है इस डिवाइन पॉडकास्ट में, और आप भी बने रहिए इस डिवाइन पॉडकास्ट में। तो मेरा पहला प्रश्न है दीदी जी, इस महाशिवरात्रि को इस नाम से क्यों संबोधन किया जाता है? सबसे पहले आप सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि देवों के देव महादेव के अवतरण का दिवस, जन्म दिवस, शिव जन्म दिवस, इसलिए इसे शिव जयंती और इसी के साथ इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। ओके। तो ये जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को रात्रि के रूप में संबोधित किया है। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ है, रात में ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन फिर भी उनके जन्मदिन को कृष्ण रात्रि नहीं कहा गया है, किंतु कही गई है। शिव जी के इस जन्म जयंती को या शिव जी के इस अवतरण दिवस को शिव रात्रि कहा गया है। ये इसीलिए स्पष्ट करने के लिए कि परमात्मा कौन से समय पर आते और क्यों आते हैं। गीता में कहा गया है, जब जब अधर्म होता है तो अधर्म काल में अधर्म का नाश करने, अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए परमात्मा इस धरा पर आते हैं। कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा ज्ञान का सूर्य है और आज हर एक आत्मा इस धरा पर अपने देह भान में, बॉडी कॉन्शियस में आकर के अपने स्व धर्म को, अपने स्व स्वरूप को भूल गई। इसलिए जैसे पर धर्म में आ गई या अधर्म बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण विषय विकारों के वशीभूत होते जा रहे हैं। और ऐसे अज्ञान के अंधेरे में, ऐसे रात्रि में भगवान का इस धरा पर अवतरण होता है। जन्म जयंती अर्थात परमात्मा शिव कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परंतु पर काया प्रवेश करते हैं। तो इस प्रवेशता को या इस अवतरण को ही उनकी जन्म जयंती कहा गया। परंतु रात्रि का भाव यही है कि अधर्म या अज्ञान के काल रात्रि में भगवान आते हैं। आप बताइए, पहले के जमाने में चोरी, लूटमार, गंदे काम, डकैती, ये सब कब होता था? रात में, रात के समय। किंतु आज दिन में भी होता है। तो आज दिन दहाड़े भी गंदे काम हो रहे हैं, अपहरण, गलत काम हो रहे हैं, रेप जैसे कुकृत्य हो रहे हैं। अर्थात मनुष्य की मानसिकता इतनी कलुषित हो गई है। तो ऐसे अंधेरे में, ऐसे अधर्म काल में इस अधर्म का नाश करने के लिए, इस देह भान को मिटा करके पुनः स्वधर्म में लाने के लिए, आत्म भाव को जगाने के लिए परमात्मा ऐसे अंधेरे में अवतरित होता है। तो उसका कर्तव्य इसी समय पर है, कलिकाल के अंधेरे में, कलिकाल के अज्ञान में,
24 घंटे वाली रात में भगवान नहीं आते हैं, किंतु सृष्टि काल के इस अंधेरे में, सृष्टि काल के इस अज्ञान काल में भगवान इस धरा पर आते हैं और इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। ऐसे महान अंधकार को मिटाने के लिए कोई मनुष्य का ये काम नहीं है, कोई गुरु संतों का ये काम नहीं है, इसलिए भगवान को खुद को आना पड़ता है। तो ये दिन रात की रात नहीं है, लेकिन ये एक अपने अंदर की रात को मिटाने के लिए, या फिर जो विश्व में जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो अंधकार है, तो उसको मिटाने के लिए इस नाम को महाशिवरात्रि कहा गया है। बिल्कुल। दीदी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि महाशिवरात्रि को रात्रि ही क्यों कहा जाता है। दीदी जी, जब भी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शिव जी के ऊपर त्रिपुंड रहता है और उसके बीच में तिलक होता है, और हम देखते हैं कि शिव भक्त भी अपने माथे पर त्रिपुंड और बीच में तिलक लगाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये तो भक्तों की श्रद्धा भावना का प्रतीक है, लेकिन विशेषतः शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड लगा हुआ है और बीच में तिलक, ये निराकार शिव परमात्मा के देवताओं की रचना करके उनके द्वारा किए हुए कर्तव्य की स्मृति का यह चिन्ह है। देवों के देव महादेव शिव जी बिंदु रूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है जी। और इस पॉइंट ऑफ लाइट का प्रतीक बीच में बिंदी है, और वो महादेव रचयिता त्रिदेवों की रचना करते हैं अपने कर्तव्य के लिए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, शंकर जी के द्वारा विनाश और विष्णु जी के द्वारा पालना, ये तीन देवों के द्वारा तीन कर्तव्य को निराकार शिव परमात्मा करते हैं। और इस कार्य को भक्तों के आगे स्पष्ट करने के लिए मानो शिवलिंग के ऊपर ये त्रिपुंड और बीच में तिलक होता है, और भक्त अपनी भावना और श्रद्धा के साथ ये त्रिपुंड अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अच्छा, तो गॉड अर्थात ही जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ओके दीदी, जैसे आपने कहा कि पॉइंट ऑफ लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है परमात्मा, और आपने कहा जैसे वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। तो ये इनके कर्तव्य है, इसी कारण से त्रिपुंड दिखाते हैं। अच्छा, और दीदी हम देखते हैं कि मंदिर में 3 पत्ते का ही बेलपत्र चढ़ाते हैं, अख का फूल चढ़ाते हैं, और जो जहरीला है, विषयस है, धतूरे का फल चढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर फल फूल, जो सुगंधित फूल है वो चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर में ऐसा क्यों? महाशिवरात्रि में ये फल चढ़ाना और अख का फूल चढ़ाना ये भी एक श्रद्धा का विषय बन गया, किंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। अन्य कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में जाइए तो आप बहुत सुंदर भोग लगाते हैं, बहुत सुगंधित फूलों को अर्पण करते हैं, किंतु केवल एक महादेव शिव के मंदिर में ही कोई भी अन्य सुगंधित फूलों का पूजा पाठ में प्रयोग नहीं होता है। किंतु ये जो धतूरे का एक विषैला फल है, कांटे वाला फल है, और अख का फूल जिसके अंदर कोई खुशबू नहीं है, जिसके अंदर कोई विशेष रंग भी नहीं है, ऐसा फूल अर्पित किया जाता है। तो वास्तव में जैसे भगवान का एक नाम है महादेव शिव का बबूलनाथ, इसका अर्थ क्या है? बबूल एक बहुत काटेला पेड़ होता है, उसके कांटे बहुत शार्प होते हैं, और आज का हर मानव जो है उसके अंदर जो बुराइयां आई है, जो विषय विकार आए हैं, जो नकारात्मकता से इंसान भर चुका है, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान या चोट पहुंचाता है, कई प्रकार के कुकृत्य इंसान कर रहा है। तो एक प्रकार से इन विषय विकारों सहित भगवान हमें स्वीकार करता है। इसीलिए इसे पर धतूरे का कांटे वाला फल अर्पण करते हैं, और वही बिना खुशबू वाला फूल। अर्थात हम जैसे भी है, भगवान के बच्चे हैं,
और भगवान हमें एज इट इज स्वीकार करता है और वो अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि ऐसे कांटे वाले विषय विकार वाले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें परमात्मा अपने शक्तियों की, अपने गुणों की खुशबू भर सकता है। महादेव शिव को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, जबकि वो एक निराकार है, ज्योति है, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर है। तो कौन सी सुंदरता है शिव जी में? तो उसमें गुणों की सुंदरता है, उसमें शक्तियों की दिव्यता है, उसमें ज्ञान की गहराई है। और जो श्रद्धालु, जो भक्त, जो प्रभु संतान परमात्मा के इस ज्ञान अमृत को प्राशन करता है, जो स्वयं को प्रभु पर समर्पित करता है, तो वो अपने आप में इस धतूरे के फल या अख के फूल से एक सुगंधित फूल अर्थात रूहे गुलाब बन सकता है। और भगवान अपने आप में ये सामर्थ्य रखता है कि हमें ऐसे वो बनाकर ही छोड़ेगा, लेकिन वो तभी बना पाएगा जब हमारी बलिहारी है, अर्थात हमारा एक कदम उसकी ओर है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर विशेषतः 3 पत्ते वाला बेल पत्र ही शिव जी पर अर्पण किया जाता है। तो 3 पत्ते वाला बेल पत्र क्या है? बेल पत्र अर्थात ही बलि चढ़ना। तो भगवान पर कैसे बलि चढ़ना है? बलि मतलब कोई जान कुर्बान करने की बात नहीं, किंतु बलि चढ़ना अर्थात तन मन धन से हम ईश्वर पर पूरी तरह से बलिहार जाए, अपने आप को अर्पण करें, पूरी तरह से उसे समर्पित करें। और ये तन मन धन से स्वाहा होना, सब कुछ परमात्मा तेरा, सब कुछ आपका, इस भावना को अर्पित करना अर्थात ये 3 पत्ते वाले बेल पत्र को भगवान पर स्वाहा करना है। तो जरूरी है केवल स्थूल पत्ते नहीं, किंतु अंदर की इस भावना को जगाते हुए महादेव शिव जी पर स्वयं को बलिहार करना है। जी, जैसे हमारे अंदर की वीकनेसेस को हमें समर्पण करना है, उनका बलि चढ़ाना है। और जब हमारे अंदर की वीकनेसेस के ऊपर हम बलि चढ़ा देते हैं तो परमात्मा से, शिव जी से हमें ताकत मिलती है। वो सुंदरता, उसकी सुंदरता हमारे अंदर आ जाएगी। वो आप जैसा, स्वयं जैसा हमको बनाएगा, अर्थात हम भी उसके जैसे गुणवान, शक्तिशाली, ज्ञानवान, बुद्धिवान बन जाएंगे। ओके, तो जब हम बलि चढ़ते हैं अपने दिल से, अपने वीकनेसेस को छोड़ देते हैं, तब हम कांटों से फूल बन जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उसको बबूलनाथ कहा गया है। वंडरफुल दीदी जी। तो जब हम बलि चढ़ते हैं अर्थात ही अपनी वीकनेसेस के ऊपर बलि करते हैं, समर्पण करते हैं, तो हम कांटों से फूल बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा दीदी आपसे जवाब सुनकर। दीदी मेरा और एक प्रश्न है, हम ये जानना चाहते हैं कि हम शिव जी के ऊपर दूध जल का अभिषेक करते हैं और इसके साथ साथ हम नारियल कभी तोड़ते नहीं हैं, अखंड नारियल हम दान करते हैं, तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? महादेव शिव जी पर जलाभिषेक करना या दूध का अभिषेक करना, इसका भाव ये है कि मान्यता ऐसी है भक्ति मार्ग में, कहते शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल का अभिषेक किया जाता है। पर वास्तव में भगवान कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। भगवान तो शांति के सागर है। वो तो इस संसार में अशांति जो फैली है, अधर्म जो फैला है, वो मिटाने का कार्य करता है। तो भगवान स्वयं कैसे क्रोधित होंगे? तो भगवान हमेशा शांति के सागर है, परंतु आज आवश्यकता है हमारे अंदर की अशांति को, हमारे अंदर के परेशानी को हमें मिटाने के लिए हमें शीतलता की जरूरत है। तो शिव जी पर जलाभिषेक की जरूरत नहीं, किंतु स्वयं शिव जी इस समय पर इस धरा पर अवतरित होकर के सभी ईश्वरीय संतानों पर, सभी शिव पुत्रों पर ज्ञान के शीतल जल का अभिषेक कर रहे हैं। और भगवान के द्वारा जो इस अभिषेक का अधिकारी बनेगा, तो वो आत्मा, वो व्यक्ति अपने आप में सहज, शांत, स्थिर, एकाग्र बन सकती है। और जहाँ तक दूध के अभिषेक की बात है, अगर इस बात पर हम थोड़ा सा गौर करें,
हम जब शिव मंदिर पे दूध का अभिषेक करते हैं तो ये दूध शिव जी के ऊपर से कहा जा रहा है। और क्या भगवान को ये अच्छा लगता होगा कि उस लिंग पर जब दूध का अभिषेक हो रहा है तो वो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि भगवान तो अभोक्ता है, वो उस दूध को प्राशन नहीं करता है, वो निराकार है। तो दूध से ना उसका स्नान होता है ना वो सेवन करता है, तो एक प्रकार से वो वेस्ट जा रहा है। ये भावना बन गई है कि दूध का अभिषेक करना है, किंतु उसके बजाय उसी दूध का अगर कोई प्रसाद बना के भगवान को भोग चढ़ाए और सबको खिलाए तो उसका भाग्य और उसका पुण्य अधिक हो सकता है। तो भगवान पर दूध अभिषेक करने के बजाय अभिषेक तो जरूर करना है, परंतु किस चीज का अभिषेक? जैसे दूध को शुद्ध माना गया है और दूसरा दूध ये समृद्धि का प्रतीक है जी। तो भगवान के ऊपर हमें दूध जैसा पवित्र प्रेम के अभिषेक करने की जरूरत है। हमारे अंतर मन से भगवान के ऊपर हम अपने दिल का प्यार अर्पण करें और उस दिल के प्यार से, उस स्नेह की समृद्धि से हम भगवान को याद करें, भगवान को प्यार करें, तो हम स्वयं अपने आप में इस अभिषेक से प्रभु प्रियतम हम बन सकते हैं। तो आवश्यकता है प्रेम के अभिषेक की। ओके दादी, तो शीतलता ये जल का प्रतीक है। हाँ। तो अपने कर्मेंद्रियों को हमें शीतल करना है, अपने मन को एकाग्र करना है और मन को शांत करना है। तो उसके लिए परमात्मा ज्ञान सागर के ज्ञान की जरूरत है। और इसलिए आप देखो हमेशा शिव मंदिर पर जल अभिषेक तो भक्त लोग करते ही करते, लेकिन उसी के साथ साथ शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है। शिवलिंग के ऊपर एक जल अभिषेक का बूंद बूंद अभिषेक होने के लिए लोटा चढ़ाया हुआ होता है और उस लोटे में से लगातार बूंद बूंद का अभिषेक होता रहता है। तो इसका अर्थ ही ये है कि हर रोज भगवान हमें जो ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान सुनते सुनते बूंद बूंद की भी हमारे जीवन में धारणा हो जाएगी। तो हमारा मन शांत होगा, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, जीवन में ज्ञान अमृत के धारणा से मन भी सशक्त बनेगा और हर कर्म इंद्रिया भी शीतल हो जाएगी। तो ये बूंद बूंद एक कंसिस्टेंसी को प्रतीक करता है कि हर एक दिन हमें अपने अंदर एक एक न्यू हैबिट लानी चाहिए, नया परिवर्तन लाना है, नए संस्कार को लाना है। क्योंकि भगवान इस धरा पर आते ही है नए संस्कारों की धारणा से एक नए संसार का निर्माण करने के लिए। शिव रात्रि का अर्थ ही है कि इस रात्रि को मिटाकर इस कलह क्लेश की दुनिया को समाप्त कर, इस कलयुग को मिटाकर इस धरा पर एक स्वर्णिम युग सतयुगी दुनिया, देव आत्माओं की दुनिया की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो बस हम अपने जीवन में परमात्मा ज्ञान अमृत को प्राशन करें, परमात्मा को, महादेव को सही रूप से जाने, उसकी प्रभु प्रिया बने, शिव स्वामिनी बन जाए। हम खुद अपने आप को शिव शक्ति बनाए तो हम अपने जीवन में इन संस्कारों के परिवर्तन से कलयुग को बदल सतयुग लाने में, परमात्मा कार्य में अपना भी एक योगदान दे सकते हैं। ओके, तो जैसे दीदी जल की तरह हमारे अंदर हमें शीतलता लानी है और जैसे दूध का प्रतीक है कि पवित्र प्रेम प्यार हमारे जीवन में हमें धारण करना है। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर दीदी, आपसे बात कर कर हमारे दिल के जो अनेक प्रकार के प्रश्न थे वो बहुत क्लियर हुए और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और अनेक प्रकार के प्रश्न महाशिवरात्रि के ऊपर ही समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस डिवाइन पॉडकास्ट में। और आज हमने समझा महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है, महाशिवरात्रि को शिवरात्रि ही क्यों कहा जाता है। हमने समझा अख के फूल क्यों चढ़ाया जाता है, बेल पत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है, दूध अभिषेक, जल का अभिषेक क्यों किया जाता है और त्रिपिंड और बीच में तिलक क्यों लगाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और समझेंगे महाशिवरात्रि के इन गहन रहस्य के लिए।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम शांति।